Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 69. This worksheet is for 24 December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss chapter 11, The Last Leaf. It is a very interesting story, so let's begin. The story is about two young artists Sue and Johnsy. ये कहानी दो युवा आर्टिस्ट के बारे में है और उनके नाम है Sue and Johnsy. They both are best friends. They live together in a small flat situated on the third story of an old house. वे दोनों एक छोटे से फ्लैट में साथ रहती हैं जो कि एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है. जॉन्सी फॉल्स सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी नवंबर मंथ में बीमार हो जाती है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है. सी हैज़ निमोनिया और उसे निमोनिया हो जाता है. Sue gets worried about her and sends for the doctor. Sue उसके बारे में बहुत worried होती है, बहुत चिंतित होती है और उसे डॉक्टर्स के पास भेजती है. The doctor gives medicine. डॉक्टर उसे दवाई देता है and tells Sue that Johnsy has lost the will to live and until she shows a will to recover. और डॉक्टर उससे कहता है कि जॉन्सी ने अपने जीवन जीने की इच्छा को खो दिया है एंड अंटिल सी सोज अ विल टू रिकवर. और वो जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक कि उसकी विल रिकवर होने की नहीं हो जाएगी, मतलब कि जब तक वो खुद से ठीक होना नहीं चाहेगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी. मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. दवाइयाँ भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती. स्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी. ये सब जानकर स्यू जॉन्सी को हमेशा खुश करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करती है, सबसे अच्छा प्रयास करती है. सी टॉक्स अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस. वो उसके सामने कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है. ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम. और अपने ड्राइंग बोर्ड को भी जॉन्सी के रूम में ले आती है. एंड स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग. और जब वो पेंटिंग करती है तो विसिल करती है, सीटी बजाती है, जिससे कि जॉन्सी हैप्पी हो जाए. बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. लेकिन जॉन्सी दीवार के विंडो के बाहर साइड जो दीवार है उस पर एक आईवी क्रीपर है. आईवी क्रीपर एक बेल है और वो उसे ही देखती रहती है. इट इज़ शेडिंग इट्स लीव्स. वो पत्तियाँ उसकी झड़ रही हैं. जो क्रीपर है, बेल है, उसकी पत्तियाँ झड़ रही हैं बिकॉज इट इज़ द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन जो पतझड़ का मौसम होता है, क्योंकि उसमें पत्तियाँ झड़ जाती हैं. जॉन्सी इज़ काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. जॉन्सी 12 के बाद गिनतियाँ शुरू कर देती है. 12 के बाद बैकवर्ड वाली, जैसे 11, 10, 9, 8, इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करती है. एंड स्यू आस्क द रीज़न. स्यू इसका कारण पूछती है कि तुम इस तरह से काउंटिंग क्यों कर रही हो. जॉन्सी टेल्स हर दैट. जॉन्सी उसे बताती है दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. जॉन्सी उसे बताती है कि जिस दिन ये लास्ट लीफ गिर जाएगी, इस बेल की लास्ट पत्ती गिर जाएगी, मैं उसी दिन मर जाऊंगी. इट वुड हैपन इन 3 days. और ये 3 दिन के अंदर होने वाला था, क्योंकि ऑटम के अकॉर्डिंग जैसे पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी, तो जो लास्ट लीफ थी वो लगभग 3 दिन में गिर जाएगी. और उसी के साथ साथ जॉन्सी ने अपनी एक्सपेक्टेशन भी धीरे धीरे खो दी थी, अपनी लाइफ से इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खो दिया था. और उसने अपना ऐसा व्यू बना लिया था, ऐसा एटीट्यूड बना लिया था कि आई वुड डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ, कि इस पत्ती के गिरने के साथ ही मैं मर जाऊंगी. स्यू कॉल्स इट नॉनसेंस. स्यू इसे बकवास कहती है. सी ऑल्सो एश्योर्ड जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. वो जॉन्सी को एश्योर कराती है, उसे विश्वास दिलाती है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी. लेकिन इसका जॉन्सी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. सी मेक्स जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो टिल सी फिनिश हर पेंटिंग. स्यू जॉन्सी से एक प्रॉमिस करवाती है कि वो विंडो से बाहर जब तक ना देखे, जब तक कि वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट ना कर ले. स्यू गोज डाउन स्टेयर्स टू कॉल बेहरमन. स्यू बेहरमन के पास जाती है, सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेहरमन हु इज़ ए पेंटर, जो कि एक पेंटर है, उसके पास जाती है. एन ओल्ड पेंटर हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग. जो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं.
ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। बेहरमन का एक सपना था कि वो एक दिन एक मास्टरपीस पेंट करने वाले हैं, मतलब कि कोई एक यूनिक ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ पेंटिंग करेंगे जो कि मास्टरपीस बन जाए। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार। लेकिन उन्हें अभी तक इस चीज़ में सफलता नहीं मिली, मतलब कि वो कोई भी ऐसा मास्टरपीस या अपनी यूनिक पेंटिंग नहीं कर पाए। स्यू टेल्स बेहरमन अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। स्यू बेहरमन को जॉन्सी की इस स्ट्रेंज फैंसी मतलब इमेजिनेशन के बारे में बताती है। कौन सी इमेजिनेशन? दैट सी वुड डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ। वो बताती है कि जॉन्सी की ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा उसका मानना है कि वो लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही मर जाएगी। बोथ ही एंड स्यू, ही स्टैंड फॉर बेहरमन, बेहरमन और स्यू गो टू जॉन्सीज रूम, दोनों जॉन्सी के रूम में आते हैं। जॉन्सी इज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। दे सी दैट द आइवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। और वो देखते हैं कि जो आइवी क्रीपर है उस पर केवल एक ही पत्ती बची है। इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लास्ट लीफ किसी भी समय गिर सकती है। जॉन्सी वेक अप फ्रॉम हर स्लीप, जॉन्सी अपनी नींद से जाग जाती है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। सी लुक्स एट द लास्ट लीफ, वो अंतिम पत्ती की तरफ देखती है। सी आस्क स्यू टू लुक एट इट, और वो स्यू से भी कहती है कि तुम भी उस पत्ती की तरफ देखो। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी, ये कैसी है? ग्रीन है और हेल्दी है। जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर, जॉन्सी हर एक घंटे बाद उस पत्ती को देखती है। बट इट डजेंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग, लेकिन वो पत्ती स्टॉर्मी इवनिंग में भी, बहुत तूफानी शाम में भी नहीं गिरती है। दस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जॉन्सी, और जब वो पत्ती नहीं गिरती है तो इसी बात से जॉन्सी के अंदर एक फिर से फीलिंग होती है कि वो जीवित रहेगी। एंड सी अपोलाइज टू स्यू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, और वो स्यू से अपोलाइज भी करती है, उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे कोऑपरेट नहीं किया। अब बच्चों वो लीफ कहाँ से आई, वो इतनी हेल्दी और ग्रीन कैसे दिखी, वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टेल्स जॉन्सी अबाउट बेहरमन। अगली सुबह स्यू जॉन्सी को बेहरमन के बारे में बताती है। बेहरमन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बेहरमन जो कि केवल 2 दिन से बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेट, गार्ड ने बताया कि उसके जो कपड़े थे, उसका बेड, उसके शूज सभी भीगे हुए थे, गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, और वो तूफानी रात में कांप रहा था। ही हैड कॉट निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया, एंड डेड, और वह मर गया। स्यू आस्क्ड जॉन्सी वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, स्यू जॉन्सी से पूछती है कि ये पत्ती क्यों नहीं गिरी। फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना, जैसे कि हवा तेज चली या स्टॉर्मी इवनिंग थी तो उसमें ये पत्ती क्यों नहीं गिरी है, क्यों नहीं हिली है। सी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बेहरमन्स मास्टरपीस, तब वो उसे बताती है कि जो लास्ट लीफ है, ये जो पत्ती है, ये बेहरमन का मास्टरपीस है, उसकी एक यूनिक पेंटिंग है, ना कि एक रियल लीफ है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने बताया कि वो पत्ती पिछली रात को ही गिर चुकी थी और बेहरमन ने एक लीफ को यहाँ पर पेंट किया है। और उसी लीफ को देखते हुए जॉन्सी के मन में फिर से एक्सपेक्टेशन होती है जीवित रहने की। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. Story is very interesting. Now moves to question answers. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी। बच्चों आप फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट से ही लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके के आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं, और इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके के आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं। तो बच्चों पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप
Johnsey's condition was not improving because she was not responding to medicines. क्योंकि जो दवाई वो ले रही थी उन दवाइयों का रेस्पॉन्ड नहीं दे रही थी, उन दवाइयों से उसे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था. एंड सी हैड नो विल टू लिव नाउ, और उसे जीवित रहने की भी इच्छा नहीं थी. दैट्स वाई हर कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग, इसीलिए उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड यू ट्राई टू चीयर अप जोन्सी. स्यू ने जोन्सी को खुश रखने के लिए कैसे प्रयास किया. स्यू टॉक्स अबाउट क्लॉथ्स, फैशन, ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू हर रूम एंड स्टार्ट टू विस्लिंग वाइल पेंटिंग टू चीयर अप जोन्सी. स्यू क्लॉथ्स के बारे में बात करती है, कपड़ों के बारे में बात करती है, न्यू न्यू फैशन के बारे में बात करती है, और इवन जिससे कि जोन्सी अकेली ना रहे वो अपना ड्राइंग बोर्ड भी उसके रूम में ले आती है, और जब वो पेंटिंग करती है तो वो विशल करती है, सीटी बजाती है, जिससे कि जोन्सी खुश रह सके. थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड स्यू कॉल बेहरमन. स्यू ने बेहरमन को क्यों बुलाया. She called Behrman to draw his masterpiece in the form of leaf of ivy creeper. उसने बेहरमन को बुलाया जिससे कि वो अपना मास्टरपीस ड्रॉ कर सके. उसका एक ड्रीम था कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता है, और स्यू ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपना मास्टरपीस बनाए, और वो मास्टरपीस क्या होगा. लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर, जो आइवी क्रीपर है उसके एक पत्ती बनाए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ कैन यू से इट वॉज बेहरमन हु पेंटेड द लीफ. आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेहरमन ही था जिसने कि लीफ बनाई थी. द लास्ट लीफ ऑन आइवी क्रीपर लुक्ड क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. आइवी क्रीपर पर जो लास्ट लीफ थी वो क्वाइट ग्रीन, वो एकदम ग्रीन दिख रही थी, एंड हेल्दी, और मतलब जैसे कि ऑटम सीजन था तो पत्तियां झड़ने वाली होती तो थोड़ी सी येलोइश हो जाती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं दिख रही थी, वो ग्रीन एंड हेल्दी दिख रही थी. बिकॉज इट वॉज नॉट अ रियल लीफ, क्योंकि वो रियल लीफ नहीं थी, बट अ पेंटेड वन, बल्कि वो एक पेंट की हुई पत्ती थी. दस वी कैन से इट वॉज बेहरमन हु पेंटेड द लीफ. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बेहरमन ही था जिसने कि उस पत्ती को पेंट किया था. Now next question is what was Johnsey's counting why. जॉन्सी की काउंटिंग क्या थी और क्यों थी, उसने काउंटिंग करना क्यों शुरू किया. जॉन्सी kept looking out of the window and counted backward to note the number of leaves left on ivy creeper. जॉन्सी विंडो के बाहर देखती रही एंड काउंटेड बैकवर्ड, और उसने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया. टू नोट द नंबर ऑफ लीव्स, और उसने क्या किया, गिनतियों को गिनना शुरू किया कि कितने नंबर की गिनती है, पत्ती है 12, फिर 11, फिर 10. इस तरह से उसने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दी. लीव ऑन आइवी क्रीपर, जो आइवी क्रीपर थी उसकी पत्तियों को बैकवर्ड काउंटिंग के साथ गिनना शुरू कर दिया. और क्यों गिनना शुरू किया. सी बिलीव्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, क्योंकि वो विश्वास करती थी कि जिस दिन लास्ट लीफ गिर जाएगी वो उसी के साथ मर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू. बेहरमन का सपना क्या था और क्या वो सच हुआ. बेहरमन ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस. बेहरमन का सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे, कुछ भी एक ऐसी यूनिक, मास्टरपीस का मतलब है कोई यूनिक पेंटिंग बनाए. हिज ड्रीम डिड कम ट्रू व्हेन ही पेंटेड अ लीफ दैट वाज यूज्ड फॉर सेविंग अ यंग लाइफ एंड दिस पेंटिंग फुलफिल्ड बेहरमन्स एम्बिशन टू. उसका सपना सच हुआ जब उसने एक यंग लाइफ को बचाने के लिए, मतलब वो जो जॉन्सी गर्ल थी, जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए एक पेंटिंग बनाई, और उसी पेंटिंग के साथ उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हुई. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड स्यू फील व्हेन सी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री. स्यू को कैसा फील हुआ जब उसने लास्ट लीफ देखी. स्यू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड, जब, क्योंकि जॉन्सी ये कहती थी दैट आई वुड डाई विद द फेल ऑफ लास्ट लीफ. जॉन्सी हमेशा ये कहती थी कि मैं इस लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही मर जाऊंगी. तो
स्यू को बहुत टेंशन हो रही थी, उस बात से वो एक्सट्रीमली वरीड थी, बहुत चिंतित थी, परेशान थी। स्यू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड दैट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि स्यू जान चुकी थी कि ये पत्ती नेक्स्ट मॉर्निंग तक गिर जाएगी, तो इस बात से वो बहुत परेशान थी। एंड इफ जॉन्सी सो, और अगर जॉन्सी ने उसे देख लिया, दैट सी वुड नॉट सर्वाइव, तो वह भी जीवित नहीं बचेगी। द लास्ट लीफ वुड गिव हर फेथ टू सर्वाइव, जो लास्ट लीफ थी, अंतिम पत्ती थी, उसने उसे जीवन में मतलब जीवित रहने का विश्वास पैदा किया। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज बेहरमन अ ग्रेट आर्टिस्ट, क्या बेहरमन एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, या वो एक बहुत ही वंडरफुल ह्यूमन बीइंग था। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, यस हाँ, बेहरमन वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। बेहरमन एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था और एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी था। इट इज़ विजिबल फ्रॉम हिज पेंटिंग ऑफ द लीफ ऑन द वॉल, और ये हमें कैसे पता चलता है, उस पत्ती से जो कि उसने वॉल पर ड्रॉ की थी। नाउ मूव टू लॉन्ग आंसर्स। यू हैव टू राइट आंसर इन 100 to 120 वर्ड्स। More than the illness, Johnsy was suffering from depression. More than the illness, जो बीमारी थी, उसको निमोनिया था जॉन्सी को, तो बीमारी तो थी, बट बीमारी से ज़्यादा वो किस बात से परेशान थी, डिप्रेशन से। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री हैं, वाई और वाई नॉट, हाँ या नहीं है तो क्यों नहीं है। यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़, हाँ जॉन्सी को डिप्रेशन की फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेशन था। इट इज़ कॉमन एमंग टीनेजर्स, ये टीनेजर्स में कॉमन बात हो जाती है। जॉन्सी वॉज सीरियसली इल विद निमोनिया, जॉन्सी को क्या बीमारी थी, निमोनिया की बीमारी थी। सी वॉज हाईली डिप्रेस्ड एंड ले इन बेड लुकिंग वैकेंटली आउट ऑफ द विंडो, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और खिड़की से बाहर खुले में देखती रहती थी। सी वुड काउंट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर, और बेल के ऊपर जो लीव्स बची हुई थी वो उन्हें काउंट करना उसने शुरू कर दिया था। सी वॉज ओबेस्ड विद अ फुलिश सुपरस्टिशन, और सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, उसे एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास हो गया था। दैट सी वुड डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ, उसने सोचा कि जो लास्ट लीफ है, अंतिम पत्ती जो गिरेगी, मैं उसी के साथ मर जाऊंगी। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट सी वुड नॉट रिकवर अनलेस सी हैड अ विश टू लिव, कि वो जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी खुद की इच्छा जीवित रहने की नहीं होगी। इन सच स्टेट नो मेडिसिन कुड सेव हर लाइफ, ऐसी स्थिति में कोई भी दवा उसकी लाइफ को बचा नहीं सकती। सो डॉक्टर एडवाइज्ड स्यू टू ट्राई हर बेस्ट, इसलिए डॉक्टर ने स्यू को एडवाइस किया, स्यू कौन थी, जॉन्सी की फ्रेंड, उसे एडवाइस किया कि वो अपना बेस्ट प्रयास करे टू टेक हर फ्रेंड आउट ऑफ दैट स्टेट, कि वो अपना बेस्ट प्रयास करे जिससे कि वो अपने फ्रेंड को उस स्टेट से, उस कंडीशन से, उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्टर स्केच ऑफ स्यू। स्यू इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टर इन द स्टोरी लास्ट लीफ, स्यू इस स्टोरी की इम्पोर्टेंट करेक्टर है, और बच्चों स्टोरी का नाम क्या है, द लास्ट लीफ। सी इज़ जॉन्सीज बेस्ट फ्रेंड, वो जॉन्सी की सबसे अच्छी दोस्त है। सी इज़ एन आर्टिस्ट गर्ल, वह एक आर्टिस्ट गर्ल है। सी इज़ काइंड एंड नोबल हार्टेड गर्ल, सी हैज़ द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, उसमें एक ट्रू फ्रेंड के सारी क्वालिटीज़ हैं। सी नर्सेज हर फ्रेंड, नर्स मीन्स केयर करना, सी नर्सेज हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी की बहुत केयर करती है। with love and sympathy and positive attitude also. She tries her best to cheer up her friend Johnsy. Cheer up वो हमें हमेशा जॉन्सी को खुश रखने की कोशिश करती है। She called Behrman to draw his masterpiece in form of last leaf on the ivy creeper. और वो बेहरमन को भी लास्ट लीफ जो कि उसका मास्टरपीस बनेगा उसे ड्रॉ करने के लिए कहती है। Next question is, what helped Johnsy to recover Sue's care? Behrman's work, her own willpower, or all the three?
बच्चों वो कौन से 3 रीज़न थे जिनकी वजह से कि जॉन्सी रिकवर हुई, मतलब फिर से ठीक हुई? कौन कौन से थे? स्यूज़ केयर, स्यू ने केयर की थी उसकी, या बेहरमन ने जो मास्टरपीस बनाया था, या हर ओन विल, उसकी अपनी विल। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आंसर, फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर आर द टूल्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस होने के, सफल होने के 2 ही टूल हैं, फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। In the story, The Last Leaf, it is determination and strong willpower that helps a patient Johnsy to recover fast. ये उसकी डिटर्मिनेशन है और उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो कि उसे बहुत जल्दी ठीक होने में हेल्प करती है। Johnsy thought that she would die with the fall of last leaf on the ivy. Johnsy ऐसा सोचती है कि आइवी की लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही वह मर जाएगी, बट लेकिन स्यू एंड बेहरमन बोथ ब्रॉट हर आउट ऑफ द फियरफुल आइडिया ऑफ डाई। लेकिन स्यू और बेहरमन दोनों ही उसको मरने के जो भयानक विचार है उससे बाहर निकाल कर लाते हैं। They convinced that there is no relation between her life and falling off the leaf, और वो उसे समझाते हैं कि पत्ती के गिरने का और उसके जीवन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। Now next and last question is, read the following quote by the late Winston Churchill who was a British Prime Minister. एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इनकी एक कोट है, एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ है ना, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत सारा अंतर आ जाता है। ये व्यक्ति का अपना एटीट्यूड ही तो होता है जो उसे लाइफ में जीने के लिए या मरने के लिए इंस्पायर कर देता है। डज द कोट एक्सप्लेन जॉन्सीज इलनेस? क्या ये कोट जॉन्सी की इलनेस को, बीमारी को एक्सप्लेन करती है, एंड रिकवरी, और उसके ठीक होने को? देखो, जो वो बीमार हुई तो वो क्या थी, उसकी बीमारी के साथ में उसका डिप्रेशन था। इट वॉज द स्टेट ऑफ हर माइंड, वो क्या था, उसके मन की स्थिति थी, उसके दिमाग की स्थिति थी, है ना, कि उसकी ऐसी थिंकिंग थी दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ। वो ऐसा सोचती थी, तो ये क्या था, ये उसकी इलनेस से रिलेटेड था। और जब बाद में जब उसने देखा कि लीफ ग्रीन है और हेल्दी है, तो ये उसके साथ उसकी रिकवरी हुई। तो ये क्या था, ये उसका एटीट्यूड ही तो था, उसका लाइफ के प्रति दृष्टिकोण था। वाई और वाई नॉट, रिकवरी और इलनेस से रिलेटेड है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए इसका आंसर, जॉन्सी वॉज अ यंग गर्ल एंड लिव्ड विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स। जॉन्सी एक युवा लड़की है और जो कि अपने फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड के साथ में रहती है, और वो फ्रेंड कौन है, स्यू। दे वर आर्टिस्ट, वो कौन है, आर्टिस्ट हैं दोनों, स्यू भी आर्टिस्ट है और जॉन्सी भी आर्टिस्ट है। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित है। हर फ्रेंड स्यू लुक्ड आफ्टर हर, उसकी फ्रेंड स्यू उसका ध्यान रखती है। सी लव्ड हर वेरी मच एंड ट्राई टू चीयर अप हर, वो उसे बहुत खुश रखने की कोशिश करती है और उसे बहुत प्रेम भी करती है। सी नर्स्ड हर, वो उसकी बहुत केयर करती है। व्हेन जॉन्सीज कंडीशन वेंट बैड टू वर्स, जब जॉन्सी की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, स्यू फाउंड दैट इट वॉज हर डिप्रेशन और स्टेट ऑफ माइंड, तो स्यू पता लगाती है कि ये क्या है, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब क्यों हो रही है, कि इट वॉज द स्टेट ऑफ हर माइंड, ये उसके दिमाग की स्थिति है। एंड सी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन लाइफ, और वो अपने जीवन में से इंटरेस्ट खो चुकी है। बोथ स्यू एंड बेहरमन ट्राइड टू ब्रॉट हर आउट ऑफ दैट स्टेट, स्यू और बेहरमन दोनों प्रयास करते हैं कि वो उसे उस स्थिति में से बाहर निकाल सकें। जॉन्सी रिकवर्ड आफ्टर सम डेज, थोड़े दिनों के बाद जॉन्सी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इट वॉज ऑल्सो हर स्टेट ऑफ माइंड, ये भी उसके माइंड की एक स्टेट होती है, और एटीट्यूड दैट सेव्ड हर लाइफ, और ये उसका एक एटीट्यूड ही होता है जो कि उसकी लाइफ को बचा पाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ आई और सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय।
Good luck to all of you.